बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज लुट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो समय बीत चुका है वो लौट के नहीं आने वाला है। अगर कुछ आएगी तो बस उसकी याद, और कुछ भी नहीं। हमारा बचपन कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। जो आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं वो कल लौट के नहीं आएगा। अगर कुछ आएगा तो वो आने वाला कल है जो आएगा। सही बोल रहे हैं ना? अगर सही बोल रहे हैं तो प्यारे से कमेंट करिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मिर्जापुर स्नेहा ब्लॉग के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं खाना बनाने। आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। चल रहे हैं खाना बनाने, आपको दिखाते हैं। और हाँ, एक हफ्ते से तबीयत थोड़ा सा ख़राब था तो आवाज़ नहीं निकल रहा था और ना ही कैमरा फेस कर पा रहे थे। लेकिन अभी एकदम ठीक है। आज है 7 तारीख। आज हम एकदम एकदम अच्छे से ठीक हैं। अच्छा लग रहा है हमको। अभी शाम का टाइम हो गया, शाम हो गया है, तो इस टाइम हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सही हैं हम। और इन दोनों को बोल रही हूँ पढ़ाई कर लो, इन लोगों का पेपर हो रहा है। आराध्या तो भाई बहुत काम की है इन 2 दिनों में। जो वो काम की है ना, क्या बताएं आप लोगों को। इसीलिए कहा जाता है घर में अगर बड़ी बेटी इसीलिए कहा जाता है अगर घर में बड़ी बेटी आ जाती है ना तो माँ की सहायता होती है। और अगर बड़ा बेटा आ गया ना, मतलब पहला बेटा हो गया, तो पिताजी का सहारा बन जाता है। तो यहाँ राधिया हमारी आ चुकी है क्योंकि मम्मी का तकलीफ इनसे देखा नहीं जा रहा था शायद। भगवान जी बोले आप पहले बड़े होके जाओ, मम्मी का अपनी हेल्प करना। जब कहीं मम्मी तुम्हारी परेशान होंगी, मम्मी का हेल्प करना। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसा ही मेरा मन किया कि आप लोगों को कुछ एक गाना सुनाओ। मेरे मन में था। गाना मुझे नहीं आता है, बस ऐसे ही उल्टा पुल्टा थोड़ा सा। ये इसलिए बोली कि सचमुच ये सच है। जो गाने के माध्यम से, कुछ लोग कहावत के माध्यम से, कुछ दोहे के माध्यम से जो चीज़ पहले लिख चुका है ना, वो सच में आज वही चीज़ सच हो रहा है। तो अब किसके पास टाइम है? अच्छा ये बताइए। अब मैं अपने आप को बताती हूँ आप लोगों को। जब हम छोटे रहते हैं ना, हम बहन भाई जब रहते हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ाई करते हैं, आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। वो चीज़ें हमको क्या होती है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर हम एक दूसरे पे भूल जाते हैं उस चीज़ को। लेकिन यही जब हम बड़े हो जाते हैं तो 1 मिनट। तो दोस्तों, यही बोल रही हूँ कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, अगर चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन जब हमारी एज कुछ ज़्यादा हो जाती है, जब हम बचपन से हट के थोड़ा सा जवानी की तरफ मोड़ लेते हैं, जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को नोटिस करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि चलो ठीक है हमारी बहन ने ऐसा कहा या हमारा भाई ऐसा बोला या कोई और भी, जो भी बड़े लोग रहते हैं या छोटे लोग रहते हैं, हम क्या करते हैं उनकी बातों को नोटिस करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अब तो हमको अपने अपने घर रहना है, मुश्किल से हम 1 2 4 दिन के लिए मिलते हैं। उसमें भी जब कुछ हो जाता है तो हम लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जैसे हम छोटे थे, अच्छा हमारा बचपन कितना अच्छा बीतता है ना। हम छोटे रहते हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अपने बहनों के लिए, अपने भाई के लिए, किसी और से भी लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। हम एक दूसरे के लिए मरने जीने तक के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो यही चीज़ हम भूल जाते हैं। अगर हमारा कोई बहन हो या भाई कुछ भी हो, अगर किसी ने 1 रुपए की मदद किसी से की रहती है ना, तो बराबर उसको याद रहता है। जबकि छोटे में वही भाई हमारी परवरिश करता है, वही बहन हमारी परवरिश करती है, हमको देखती है, सब कुछ करती है हमारे लिए। लेकिन ऐसा क्यों है? लोग इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं हर चीज़ों को? मात जी, इतना स्वार्थी हो जाते हैं लोग कि हर चीज़ को लोग भूल जाते हैं। एहसान तक लोग भूल जाते हैं कि हाँ चलो उसने आगे चल के। एक बात और है, कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, मतलब उनका काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं नहीं यार, रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा चलेगा, लेकिन रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। कुछ लोग दब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है,
सोचते हैं कि नहीं, वो एहसान फरामोश होते हैं, वो पहले आपसे काम निकलवाएंगे, उसके बाद आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। तो ये कहीं गैरों में नहीं, ये अभी आपस में भी हमको दिखाई पड़ता है। हम आप देख सकते हैं इसको, आप खुद देखिएगा, आपके अगल बगल ऐसे लोग होंगे जो ऐसे ही हो। तो चलिए दोस्तों, ये दुनिया की झंझट है, इसमें ज़्यादा खोते नहीं हैं। आज हम क्या बनाते हैं आपको बताते हैं। तो देखिए, खाने का वीडियो कौन शूट करेगा? आराध्या है, इसकी पढ़ाई हो रही, ये शूट करेगी तो आप लोगों को देखने मिलेगा, नहीं तो मैं आप लोगों से। और हाँ दोस्तों, अब आप लोग हमारा वीडियो देखना मत भूलिएगा। डेली सुबह 11 बजे यूट्यूब और फेसबुक, दोनों फेसबुक और यूट्यूब पे 11 बजे हमारा वीडियो आएगा, ब्लॉग वीडियो। तो आप लोग देखिएगा और हमारा शॉर्ट वीडियो रील्स भी देखिएगा दोस्तों। आप लोग हमको सपोर्ट करिए, प्यार दुलार दीजिए और इस लायक बनाइए कि जो हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चे पढ़े लिखें और हम उनका सपना पूरा कर पाए, उनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, सब कुछ वो कर पाएं जो हम अधूरे रह गए हैं। तो बस आप लोग हमको इस लायक बना दीजिए कि हमको मोटिवेशन मिले और हाँ दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जो भी हमसे गलती होगा, आप लोग हमको गलत सही जो भी रहे, आप लोग हमको टोकिएगा और सही सही कमेंट कीजिएगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो दोस्तों, मैं अभी बहुत नादान हूँ, बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं बहुत पागल हूँ। मुझे मालूम है कैसा चलना चाहिए समाज में, मुझे नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम। मैं अपने आप को ना कभी भी, मतलब जब ऐसे वीडियो में कैप्चर करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद जब देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मेरे अंदर अभी कितना बचपना है, मेरे अंदर कब ज्ञान आएगा। मैं कभी समझ ही नहीं पाती, मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं पाती ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। बस मेरे दिमाग में जो आता है हम उसको कर देते हैं। फिर बाद में जब सोचने जाते हैं ना, तो खूब रोते भी हैं कि हम ऐसा क्यों किए। लेकिन हमारे अंदर एक ईगो है दोस्तों। ईगो ये है कि अगर किसी से कुछ बात हमारी हो जाती है, जैसे अनबन हो गई किसी से, तो हम कभी उसके आगे झुकते नहीं। ये चीज़ मेरे अंदर है और इसी चीज़ को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी किसको सुधार लें, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। हम वहीं झुकते हैं जहाँ हमारी गलती होती है और बहुत ज़्यादा हमको दिखाई पड़ता है कि हाँ, इनसे मेरी गलती हुई है और इनसे सुधारेंगे नहीं अपना रिश्ता तो हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। वहीं हम जाते हैं। अदरवाइज हम किसी को भी इतना अपने लाइफ में महत्वपूर्ण नहीं समझते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते कि उस बंदे से मेरी कुछ हो गई है, अनबन हो गई है, चाहे जो हो, मेरे गांव का, परिवार का, रिलेशन का, कोई भी हो। हम ये सोचते हैं अगर उससे अनबन हो गई है ना, तो ये सोचते हैं कि उससे मेरा ज़्यादा काम नहीं है, चलो जाओ अपना काम करो। हम उसके आगे झुकते नहीं हैं। यही एक मेरा बहुत बड़ा ईगो है जो आज शायद मेरे लिए हानिकारक बनता जा रहा है। इस चीज़ को मैं सुधारूंगी और अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ हमेशा कि सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन मैं खुद के ऊपर उसको काबू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। भले आप लोग एक गलत चीज़ के लिए 100 लोग खड़े रहते हैं, मैं अकेले ही रहती हूँ, लेकिन मैं वो जो चीज़ मुझे नहीं पसंद, जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, उस चीज़ में मैं हामी नहीं भरती, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए और मैं एक तरफ हो जाऊँ। तो कुछ ऐसी ही हूँ मैं। आगे आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों। और मेरा घर मिर्ज़ापुर है, मेरा नाम स्नेहा है, मेरे चैनल का नाम है मिर्ज़ापुर स्नेहा ब्लॉग्स। तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। अब चल रही हूँ मैं खाना बनाने। अगर आराध्या वीडियो शूट करेगी तो आप लोगों को देखने मिलेगा, अगर नहीं शूट करेगी तो यहीं से टाटा बाय बाय, सब्बा खैर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि और सो जाइएगा। लेकिन फिर से एक बार, अगर आराध्या वीडियो शूट करेगी तो आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। यहाँ है मेरा बेटू, हम शूट करेंगे। और अगर अनमोल तो शूट, अनमोल के लिए एक गाना गाते हैं। मेरे जिगर का छल्ला तो मेरी जान वे, तेरे ऊपर तो कर दूं क्या मैं तो कुर्बान, मेरी नाजुक कली रे, मेरी नाजुक कली। मुझे गाना नहीं आता था, मैंने ऐसे ही बना दिया। आराध्या हमारी गुस्सा हो रही हैं और जब आराध्या नहीं रहेगी ना, तब उसके बारे में हम ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हमने सुना है अगर कोई अच्छा बच्चा रहे ना, अगर उसके सामने उसकी आप तारीफ कर दो तो बिगड़ने लगता है। इसलिए हम अपने आराध्या की तारीफ आराध्या के सामने नहीं, उनके गैर हाजिरी में कैमरे पे करेंगे। तो वो जब वीडियो देखेंगे ना, तब उनको अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा।
फिर एक बार दोहरा देते हैं, अगर आराध्या वीडियो शूट करेंगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, नहीं शूट करेंगी तो कोई बात नहीं। तो